हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट की अगली कंडीशन पर, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट या फिर जॉब वैकेंसी। यानी जॉब वैकेंसी के लिए किसी तरह के अपॉइंटमेंट की कंडीशन पर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो वो एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, उस एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन, उसके रूल्स, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे प्रीवियस क्लासेज में जब हमने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें मेनली जो 4 कंडीशंस हैं, जिसमें डबल टाइटल या डबल जो हेडिंग डालकर हम लिखते हैं। डबल मतलब मैट्रिमोनियल्स में जैसा हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा कि 2 तरह की हेडिंग होती है, ठीक वैसे ही अपॉइंटमेंट जो कंडीशन है इसमें भी 2 तरह की हेडिंग होती है। एक सिचुएशन होती है जिसको हम सिचुएशन वैकेंट कहते हैं, यानी जहाँ किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी कंपनी को, किसी होटल या किसी भी तरह की फर्म को अगर किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरह की कंडीशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं उनका टाइटल होता है सिचुएशन वैकेंट। आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत के लिए या कर्मचारी चाहिए, किसी भी तरह का एम्प्लॉय या कर्मचारी अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए जो फर्म, स्कूल, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देता है तो उस एडवर्टाइजमेंट को हम सिचुएशन वैकेंट में लिखते हैं। ठीक इसी तरह से अपॉइंटमेंट में एक कंडीशन और है जिसका नाम है सिचुएशन वांटेड। जैसा आप देख पा रहे हैं, दूसरा जो टाइटल होता है इसका सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है जॉब चाहिए। इसका मतलब अगर किसी पर्सन को जो क्वालिफाइड है, जो किसी भी फील्ड में कोई डिग्री रखता है, उसके पास कोई डिप्लोमा है और वो एबल है, एलिजिबल है, तो ऐसा पर्सन अगर किसी भी कंपनी, इंस्टीट्यूट या किसी भी तरह की फर्म में अप्लाई करता है तो उस तरह की सिचुएशन, यानी पर्सनल अपने लिए कोई जॉब रिक्वायर्ड होना या अपने लिए किसी जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट लिखना, अपनी खुद की एलिजिबिलिटीज़, अपनी खुद की क्वालिफ़िकेशन बता करके, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वांटेड कॉलम में लिखे जाएंगे। यानी आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है जॉब चाहिए या नौकरी चाहिए। यानी खुद को जब जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो सिचुएशन वांटेड में लिखा जाता है, और जब किसी कंपनी को या किसी फर्म को एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो उसको सिचुएशन वैकेंट कॉलम में लिखा जाता है। तो ये 2 टाइटल हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले जज करेंगे और क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें समझना है कि एडवर्टाइजमेंट कैसा और किस कंडीशन में लिखने के लिए कहा गया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में हम बात करते हैं, यू आर अमन मेहता। आप अमन मेहता हैं। अमन मेहता कौन है? द जनरल मैनेजर होटल राजपूताना अजमेर। कि किसी होटल राजपूताना अजमेर के एक जनरल मैनेजर हैं जिनका नाम है अमन मेहता। तो आप अमन मेहता हैं और अपने आप को अमन मेहता मानकर आगे क्या लिखा है कि यू नीड ए लेडी ऑफिस असिस्टेंट। आपको एक लेडी ऑफिस असिस्टेंट, यानी ये वो डेजिग्नेशन है, ऑफिस असिस्टेंट चाहिए, कि एक ऑफिस असिस्टेंट चाहिए विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो। फिर आगे कंडीशन और रख दी है, सी मस्ट बी ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, एंड गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स विद प्लीजिंग मैनर्स, यानी अच्छे मैनर्स के साथ साथ कम्युनिकेशन में भी, यानी उसकी जो संप्रेषण या बोलचाल की जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरह की कंडीशन को ये आपको यहाँ शो किया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में नहीं भी किया होता है तो हम खुद जज कर लेते हैं कि उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन सिंपली दिया है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए, लिखिए, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 से ज़्यादा शब्दों में नहीं, यानी लेस देन 50 वर्ड्स, 50 से कम शब्दों में लिखना है। टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी एक स्थानीय न्यूज़पेपर में छापने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्पेशली कंडीशन समझाई हुई है कि आप जनरल मैनेजर हैं, आपका नाम अमन मेहता है और आपको अपनी एक होटल है जिसका नाम है होटल राजपूताना अजमेर। उस होटल के लिए एक लेडी ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। तो ये जो डेजिग्नेशन दी हुई है इसको आप समझेंगे। उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की फॉर्मेट पे बात करते हैं तो आप आंसर नंबर लगा के टॉपिक का नाम लिख देंगे, एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद फिर आप उसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि इसका रेक्टेंगल साइज़ का फॉर्मेट होगा। जैसा ब्राइट वांटेड जहाँ हमने टाइटल डाला था वहाँ हम यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट डाल देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, सिचुएशन वैकेंट जो होता है इसमें किसी फर्म को
एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे वो वांटेड से कर सकते हैं या रिक्वायर्ड से कर सकते हैं। तो अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि सिचुएशन वेकेंट जो टाइटल है उसमें हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन कौन सी डिटेल इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें कि एक तो जिस एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है उस एम्प्लॉय की डिटेल्स हम रिक्वायर्ड करेंगे कि हमें इस तरह का एम्प्लॉय चाहिए। तो सबसे पहले तो उसकी पोस्ट आ जाएगी, किस पोस्ट के लिए चाहिए, कैसा एम्प्लॉय चाहिए, उसका एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, उसकी जेंडर के बारे में बता सकते हैं कि हमें मेल कैंडिडेट चाहिए या फीमेल कैंडिडेट चाहिए। इसके अलावा हम उसके बारे में बताएंगे कि उसकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ डिटेल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ जैसा हम समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें एक लेडी ऑफिस असिस्टेंट चाहिए, इसका मतलब कैंडिडेट कैसी होगी, फीमेल कैंडिडेट होगी। आ रही बात समझ में। तो अब इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे मैंने प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट में मैट्रिमोनियल्स में आपके लिए लिखे थे, ठीक वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। यानी इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो अगर एक एक दो सेंटेंस भी इनसे बनाएंगे तो इजीली आपकी वर्ड लिमिट जो है वो पूरी हो जाएगी और लैंग्वेज जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप होगी और उस लैंग्वेज को आप कह सकते हैं कि समझने में भी ईजी होगा और आप आगे जो एडवर्टाइजमेंट इससे रिलेटेड लिखेंगे उनको लिखने में भी आपको सुविधा होगी। तो रटने की बजाय अगर आप इसको समझ करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व करें हैं। जैसा सबसे पहले आप पहला पॉइंट क्या लिखा है, बिगिन विद वांटेड या रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि आप अपने सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइजमेंट को या तो वांटेड वर्ड से स्टार्ट करें या रिक्वायर्ड वर्ड से स्टार्ट करें। दूसरा है राइट द नेम ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूशन। उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। कोई स्कूल है तो स्कूल का नाम होगा, कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम होगा, कोई अगर और कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। इसी तरह से थर्ड मैंने लिखा है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना है कि कैंडिडेट जैसे M.Com होना चाहिए, MA होना चाहिए, MBA होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए या 10th पास आउट होना चाहिए। जो भी है क्राइटेरिया जिस पोस्ट के हिसाब से वो आपको लिखना है। एक्सपीरियंस डिसाइड और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस आप बताएंगे कि कम से कम उसे 2 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बात भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप उसकी एज लिमिट का रख देंगे कि एज का कोई क्राइटेरिया कि 30 या 35 की एज से कम जो पर्सन है वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या वही अप्लाई करें, ऐसा कोई कंडीशन भी आप रख सकते हैं। उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, एलिगेंट हो, वो बातें आप मेंशन कर देंगे। सैलरी लिख देंगे तो सैलरी का स्ट्रक्चर जैसा हमने बैड वांटेड में भी लिखा था, यहाँ पर भी आप सैलरी लिख देंगे कि इस पोस्ट के लिए ये कंपनी है या स्कूल आपको इतना सैलरी ऑफर करेगी, या उसका पे स्केल, तो दोनों सिमिलर से पॉइंट है, आप देख सकते हैं। सैलरी आप बताएंगे। इसके अलावा मोड ऑफ अप्लाइंग क्लियरली कि जो अप्लाई करने का तो तरीका है वो क्या होगा, कि इंटरव्यू होगा या डायरेक्टली आपको कोई रिज्यूम के साथ मिलना है या फिर कोई रिटन टेस्ट होगा। तो जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आप यहाँ पर बताएंगे। और लास्ट में जिस पर्सन से, जिस इंस्टीट्यूशन के स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल या फिर कोई मैनेजर से कांटेक्ट करना, उसका नाम आ जाएगा। तो जैसा इस क्वेश्चन में नाम जो आएगा वो यहाँ पर मेहता, ये जो है अमन मेहता, इनका नाम आ जाएगा। या फिर जैसा आप देख पा रहे हैं कि उनका कोई मेल एड्रेस है तो होटल का मेल एड्रेस भी आ सकता है, स्कूल है तो स्कूल का आ जाएगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आप समझेंगे। ये सारे जो पॉइंट है वो अपने स्तर पे इम्पोर्टेंट है। अगर इनको आप फॉलो करेंगे, एक एक सेंटेंस भी इनसे बनाएंगे तो आपकी वर्ड लिमिट जो है वो इजीली कवर हो जाएगी और लैंग्वेज भी अट्रैक्टिव लगेगी। अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सिचुएशन वेकेंट में मैंने लिखा है वांटेड ए वेल एजुकेटेड एंड एक्टिव लेडी ऑफिस असिस्टेंट। तो जैसा आप देख रहे हैं ये पोस्ट का नाम लिख दिया यहाँ पे और वांटेड से इसको स्टार्ट कर दिया। तो रिक्वायर्ड से भी कर सकता था मैं इसको, और भी 1-2 तरीके हैं, लेकिन ये एक ईजी तरीका है जिससे आप स्टार्टिंग में समझ पाएंगे। तो वांटेड ए वेल एजुकेटेड की एक अच्छी शिक्षित एक्टिव लेडी ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। किसके लिए चाहिए? फॉर होटल राजपूताना अजमेर। तो ये सब चीज़ डिटेल तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, अलग से तो कुछ नहीं लिखा अपन ने। उसके बाद आप लिखेंगे कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। तो ये आपने कंडीशन रख दी, कैंडिडेट ये जो कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वो ग्रेजुएट होनी चाहिए विद द साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि कंप्यूटर का नॉलेज उसे होना चाहिए, तो आपने सेम वैसा लिख दिया कि कंप्यूटर के अच्छे नॉलेज के साथ साथ कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसके बाद में आगे लिखा है पर्सनैलिटी शुड बी एलिगेंट विद एज बिटवीन 23 एंड 30 ईयर्स। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए,
एलिगेंट होनी चाहिए, अच्छी शानदार पर्सनालिटी होनी चाहिए, और उसकी जो एज का क्राइटेरिया रखा है वो 23 साल से लेकर 30 साल की एज की जो पर्सन है वो कैंडिडेट होनी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल ये 2 ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है जो ज़्यादातर पोस्ट के लिए अप्लाई होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि एक लेडी ऑफिस असिस्टेंट के लिए बातचीत करने में उसका जो लहजा है, उसका एक्सेंट है वो अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से आप कंडीशन रख देंगे। कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी ऑल्सो प्लीजिंग एंड हम्बल, कि जो कैंडिडेट है उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी प्लीजिंग यानी अच्छी होनी चाहिए, और हम्बल यानी विनम्र होनी चाहिए। सैलरी, तो सैलरी फिक्स बता देंगे कि सैलरी इस पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 20,000 है। फिर अगला लास्ट में कॉन्टैक्ट पर्सन के बारे में लिखा है, तो कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट विद रिज्यूम यानी रिज्यूम के साथ एंड ए रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जैसे ब्राइट वांटेड में हमने केवल कलर फ़ोटो लिखा था, वो साइज़ बड़ा होता है। यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो एक हाल ही की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ साथ और रिज्यूम के साथ अप्लाई करें या कॉन्टैक्ट करें। किससे करें? तो मिस्टर अमन मेहता। तो ये अमन मेहता कौन है? तो अमन मेहता जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पर्सन है जनरल मैनेजर, तो उससे कॉन्टैक्ट करें या फिर मेल करें। तो मेल कहाँ करें? एट होटल में, और लास्ट में ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो ये एट होटल के बाद में ये जो ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ तक भी आप कॉमन कर सकते हैं कि मेहता से कांटेक्ट करें, या फिर जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था आप यहाँ पर इसको, इस वर्डिंग को हटा करके और यहाँ पर आप कोई मोबाइल नंबर वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में जैसा मैंने बताया कि ईमेल एड्रेस आजकल ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो आप ईमेल एड्रेस लिख देंगे। तो होटल का या अमन मेहता का ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप डाल देंगे। तो जैसे मैंने लिखा है hotelrajputana@gmail.com, तो ये एड्रेस हो जाएगा। तो इस तरह की लैंग्वेज को आपको फॉलो करना है। वैसे ही फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है, एडिशनल आपको कुछ भी वर्डिंग नहीं करनी है, और सिंपली आप इसमें जो रिक्वायर्ड डिटेल है, जो ज़रूरी डिटेल है वही लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि वर्ड लिमिट कम पड़ रही है या कुछ वर्डिंग आप स्टार्ट बीच में नहीं लिख पाए हैं, तो 1-2 वर्डिंग आप और जोड़ सकते हैं। जैसे लास्ट में एड्रेस जोड़ सकते हैं, या इसके अलावा कोई पोस्ट बॉक्स नंबर जोड़ सकते हैं, या फिक्स कंडीशन रख देंगे। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि केवल यंग और एनर्जेटिक कैंडिडेट है उनको ही प्रीफर्ड किया जाएगा। तो जैसा हमने ब्राइट वांटेड में लिखा था फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, वैसे ही इसमें आप लिख सकते हैं कि ओनली यंग एंड एनर्जेटिक पर्सन या कैंडिडेट विल बी प्रीफर्ड। इस तरह से भी आप एक वर्डिंग बीच में जोड़ सकते हैं अगर वर्ड लिमिट कम पड़ती है तो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये अगर आप पॉइंट फॉलो करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वर्ड लिमिट आपकी जो है वो कम नहीं होने वाली है। आप आसानी से इसको कर पाएंगे, और दिखने में भी आपका जो आंसर है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो अट्रैक्टिव होगा। तो पहली सिचुएशन हमने पढ़ी है सिचुएशन वैकेंट। इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसको अच्छे से रीड करें, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप किसी गाइड की हेल्प वगैरह भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट में ही दूसरी सिचुएशन की। तो दूसरी सिचुएशन जिसका टाइटल होगा सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड का मतलब है खुद को जब जॉब की ज़रूरत होती है तो टाइटल हम क्या डालते हैं? सिचुएशन वांटेड डालते हैं। तो इसी तरह से मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है जो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आसानी से आप उसको कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यू आर अंकित कुमार वर्मा, आप अंकित कुमार वर्मा हैं, लुकिंग फॉर ए जॉब ऑफ हिंदी टीचर। आप एक हिंदी टीचर की जॉब के लिए तलाश में हैं, और वो भी जॉब कैसा? ऑन पार्ट टाइम बेसिस। पार्ट टाइम बेस पे आपको हिंदी टीचर की पोस्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, तो एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए टू पब्लिश इन क्लासीफाइड कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, यानी लोकल न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड कॉलम में छापने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो क्वेश्चन जैसा समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को अंकित कुमार वर्मा मान लें और आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। आई मीन आप हिंदी के टीचर हैं और इस समय आपको एक हिंदी के टीचर की जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उस जॉब के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं टाइटल डालेंगे हम सिचुएशन वांटेड। पहले मैं डाला था वैकेंट, अब हम डाल रहे हैं सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वांटेड का मतलब है जॉब चाहिए। तो जब जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपने आप की एलिजिबिलिटीज़ को पहले लिख देंगे कि एक इस तरह की पर्सन को जो योग्य हैं, जो अनुभवी हैं, जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रखता है, तो अपनी डिटेल्स को पहले लिख करके और फिर लिख देंगे कि एक ऐसे योग्य, शिक्षित, क्वालिफाइड पर्सन को इस जॉब की तलाश है और पार्ट टाइम या फुल टाइम है तो वो बता देंगे। वो सारी डिटेल हम मेंशन करेंगे। तो सिचुएशन वांटेड में भी सबसे पहले बेटर ढंग से समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि हम कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो इन पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी आप रखेंगे। जैसे पोस्ट फॉर विच कैंडिडेट अप्लाई, इसका मतलब है कौन सी पोस्ट है जिसके लिए कैंडिडेट अप्लाई करने वाला है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर पढ़ा कि हिंदी टीचर की पोस्ट है, तो क्वेश्चन में समझ में आ जाता है कि हिंदी टीचर की पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेगा।
दूसरा है क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एज या अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आपको बताना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप MA हैं, MCOM हैं या BEd MAd हैं, तो आपकी वो डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। प्लस एक्सपीरियंस बताना है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एज बता देंगे, वो मेंशन कर सकते हैं। सैलरी अगर फिक्स मांग रहे हैं, कोई डिमांड कर रहे हैं तो वो लिख देंगे। पार्ट टाइम है तो आप नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं। जैसे प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट में मैंने स्कूल ने जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उसके हिसाब से हमने जैसे 20,000 रुपये बताया, तो ठीक वैसे ही पार्ट टाइम होता है तो कैंडिडेट की क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल भी हो सकती है। नेगोशिएबल में टाइम के अकॉर्डिंग और क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग जो सैलरी दी जाती है वो होगा। तो सैलरी में आप जो भी ऑप्शन है वो सैलरी का लिख देंगे नेगोशिएबल। फिर वही लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, किस पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है, या मेलिंग एड्रेस लिख देंगे। और अगर कोई और रेलिवेंट डिटेल है आप लिखना चाह रहे हैं कि मुझ में कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ हैं, मैं कोई म्यूजिशियन हूँ या मैं कोई योगा टीचर हूँ, तो आपकी एडिशनल क्वालिटी या कोई इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी आप खुद लिख सकते हैं। लेकिन मेनली अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ही फॉलो करेंगे तो इजीली आपकी वर्ड लिमिट जो है वो कवर हो जाएगी और सारी डिटेल्स भी आप मेंशन कर पाएंगे। तो सिचुएशन वैकेंट में जैसे आप देख पा रहे हैं वर्डिंग होगी, ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब ऑफ हिंदी टीचर ऑन पार्ट टाइम बेसिस इन स्कूल आवर्स। तो आप जिसे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक अच्छा सा योग्य अनुभवी कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी जो है वो अपने आप के लिए यूज किया है। इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब, वो एक जॉब की तलाश में है। जॉब किसका? हिंदी टीचर की पोस्ट के लिए ऑन पार्ट टाइम बेसिस इन स्कूल आवर्स, यानी स्कूल के टाइम में या स्कूल के घंटों में पार्ट टाइम बेस पर एक आदमी जो है उसको जॉब की आवश्यकता है। तो हम समझ सकते हैं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, ईजी से समझ में आ रहा है। फिर हम खुद अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं। तो अब हिंदी से अगर टीचर है या हिंदी सब्जेक्ट का टीचर है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? वो MCOM या MSc तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? MA होगा। तो आप जैसे लिखेंगे MA इन हिंदी प्लस BEd, कि उसकी मतलब क्वालिफ़िकेशन है कि हिंदी में MA है प्लस BEd है। छोटा सा सेंटेंस बनाए। फिर आप लिखेंगे अगला सेंटेंस, गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, कि अच्छी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल है विद एलिगेंट पर्सनैलिटी, यानी एक शानदार पर्सनैलिटी के साथ साथ या अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ अच्छी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल है। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, एक टीचर जो कुछ क्लास में टीच करता है, जो प्रेजेंट करता है बोर्ड पर, तो उनको जो समझाने का जो ढंग होता है, किसी टॉपिक को क्लास के सामने प्रेजेंट करने का ढंग होता है, उसी को प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं। कि आप उसको कितने अच्छी स्किल से या कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टीचर के लिए 2 स्किल अच्छी ज़रूरी भी होती है। और आप किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट या फिर जब आगे जॉब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो अच्छी अवेल होनी चाहिए। तो यहाँ पर खुद बता रहा है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है और इसके अलावा अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल है एलिगेंट पर्सनैलिटी के साथ साथ। फिर आगे लिखा है एबल टू हैंडल क्लास प्रॉपरली, और क्लास को अच्छे से हैंडल करने में भी सक्षम है। यंग एंड एनर्जेटिक है, ये छोटा सा सेंटेंस बनाया है। प्रीवियस वर्क हैज़ बीन विद मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर कुछ भी स्कूल का नाम डाल दिया मैंने। यहाँ पे जैसे डाला है कि किसी जयपुर की मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ प्रीवियस वर्क करा है। इसका मतलब पहले काम कहाँ पे किया है? पहले काम उसने किया है मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। किसने किया है? अंकित कुमार वर्मा ने, जो अप्लाई करने वाला है। उसके बाद में आप सैलरी, तो सैलरी जैसे मैंने बताया कि अगर पार्ट टाइम होता है तो आप नेगोशिएबल लिख सकते हैं। नेगोशिएबल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड आवर्स या अकॉर्डिंग टू टाइम एंड वर्क, जितना काम आप करेंगे, जितना टाइम देंगे, उस हिसाब से वो सैलरी जो है वो डिसाइड या डिवाइड हो जाएगी। तो ये नेगोशिएबल लिख सकते हैं। अगर फिक्स डिमांड करते हैं तो फुल टाइम में आप फिक्स भी लिख सकते हैं, जैसे 70 या 30, 40 जो भी जितना भी है पोस्ट के अकॉर्डिंग आप 50-40,000 मेंशन कर सकते हैं। पार्ट टाइम है इसलिए मैंने नेगोशिएबल लिख दिया यहाँ पे। फिर अगला सेंटेंस वही है कि इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशंस, की जो इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी चाहे वो कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो या फिर पार्टीज़, तो यहाँ पर पार्टीज़ तो होगा नहीं, तो आप यहाँ इन दोनों में से कोई एक वर्डिंग लिखेंगे कि इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशंस में कॉन्टैक्ट टू मिस्टर अंकित कुमार वर्मा, कि इंटरेस्टेड जो इंस्टीट्यूशंस है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किससे? मिस्टर अंकित कुमार वर्मा से, जो हिंदी टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसका मोबाइल नंबर ये है और ईमेल एड्रेस अंकित कुमार वर्मा 71@gmail.com। तो इस तरह से हम ये सारी डिटेल मेंशन कर देंगे।
एक चीज़ जो हमने मिस करी है इसमें कि वर्ड लिमिट अगर कम पड़ रही है तो हम अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। जैसे सिंपली लिख देंगे 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस लिख के कोलन लगा के फिर आप लिख देंगे एक्सपीरियंस 7 ईयर्स, एक्सपीरियंस 5 ईयर्स। ऐसे भी आप एक सेंटेंस अलग से बना सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो इस तरह से आप सिचुएशन वांटेड जो टाइटल है उस कॉलम में इस एडवर्टाइजमेंट को लिखेंगे। तो मेनली जो दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं वो उसी तरह के पैटर्न या इसी तरह का एक वे है, मेथड है जो आपकी गाइड में या आरबीएससी के पैटर्न में फॉलो किया जाता है। तो हमें उसी तरह के पैटर्न को फॉलो करना है और जो बताया हुआ है आपके सिलेबस में उसी डिटेल्स को मेंशन करें। एडिशनल डिटेल अगर अपन चाहें तो और भी कई सारी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि इसकी वर्ड लिमिट जो है वो लेस देन 50 वर्ड एंड 40 to 50 वर्ड्स के बीच में रखनी है। तो इसलिए आप वर्ड लिमिट का भी स्पेशली ध्यान रखेंगे और जो डिटेल्स इन पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको बताई है, इन पॉइंट्स को और इन डिटेल्स को आप अच्छे से समझेंगे। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया है 2 एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एक एडवर्टाइजमेंट है सिचुएशन वेकेंट कॉलम में और एक एडवर्टाइजमेंट है सिचुएशन वांटेड कॉलम में। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप अपनी कोई गाइड या फिर किसी बुक की हेल्प लेकर जो क्वेश्चन इन दोनों सिचुएशन में दिए हुए हैं उनको लिखेंगे और जिस तरह की पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन आप डिसाइड कर लेंगे। अगर आप किसी तरह के डाउट रखते हैं, कन्फ्यूजन रखते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली भी ग्रुप में या फिर पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो इस तरह से आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।